दोस्तों, मान लीजिए कि आपने अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाई। एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला कि आपको पुखराज पहनना है या पन्ना पहनना है या नीलम पहनना है या कोई और स्टोन पहनना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि या तो आप मेंटली अभी कन्विंस नहीं हुए हो या आपको क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, या फिर आपने रिसर्च किया और आपको पता नहीं लगा कि जेन्युइन जेमस्टोन खरीदना कैसे चाहिए। और कई बार सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि बजट, क्योंकि एक हाई क्वालिटी नेचुरल नवरत्न जेमस्टोन लाखों तक भी जा सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में लोग जनरली क्या करते हैं, या तो डिसीजन पोस्टपोन कर देते हैं या फिर कुछ भी नहीं पहनते, और फिर जो प्लानिटरी इशू चल रहा होता है वो कंटिन्यू करता चला जाता है। वही प्रॉब्लम्स रिपीट होती रहती हैं, वही चैलेंजेस बार बार ट्रिगर होते चले जाते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होगा, आइए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। आप उस नवरत्न के उपरत्न से अपनी जेमस्टोन जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ, सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर नवरत्न का ऑल्टरनेटिव जेमस्टोन क्या होता है और किस सिचुएशन में आपको पहले उपरत्न यानी कि सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ट्राई करना चाहिए। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उपरत्न और नवरत्न सेम नहीं होते। अगर आप नेचुरल येलो सफ़ायर पहनते हो और अगर आप सिट्रिन पहनते हो, दोनों जुपिटर को रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन दोनों की पावर सेम नहीं होती, दोनों की एनर्जी इंटेंसिटी सेम नहीं होती। नवरत्न की वाइब्रेशन जनरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और उपरत्न यानी कि सेमी प्रेशियस कंपैरेटिवली सॉफ्टर होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उपरत्न काम नहीं करता। कई लोगों के लिए उपरत्न एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उन्हें भी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स देता है। मैं पर्सनली 3 सिचुएशंस में उपरत्न कंसीडर करने के लिए सलाह देता हूँ। सिचुएशन नंबर 1, आप मेंटली अनश्योर हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, आप पहले एक्सपीरियंस करना चाहते हो जेमस्टोन्स की एनर्जी को। सिचुएशन नंबर 2, आपका बजट अभी नवरत्न लेना आपको अलाउ नहीं करता, लेकिन आप रेमेडी स्टार्ट करना चाहते हो और अपने प्लानिटरी इशू को रोकना चाहते हो। सिचुएशन नंबर 3, आप सेंसिटिव हो और पहले देखना चाहते हो कि उस प्लैनेट की एनर्जी आपके साथ कैसे वर्क करती है, और इसीलिए कई एस्ट्रोलॉजर्स पहले उपरत्न रेकमेंड करते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल है नीलम, शनि का रत्न। आपने भी स्टोरीज सुनी होंगी, काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज हैं। किसी ने नीलम पहना और लाइफ बदल गई, किसी ने नीलम पहना और प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो गई, किसी को हेडेक हो गया, किसी को काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई और किसी को अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स फेस करने पड़े, जैसे कि एक्सीडेंट्स या और भी बहुत कुछ। अब ये सब हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन नीलम की एनर्जी ट्रेडिशनली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। इसीलिए कई लोग पहले उसका उपरत्न ट्राई करते हैं ताकि वो समझ सकें कि शनि की एनर्जी उनके लिए कैसे वर्क कर रही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल नवरत्न एंड देयर उपरत्न। पहला है मानिक, रूबी। प्लैनेट है सूर्य, उपरत्न है रेड गार्नेट। अगर आपको रूबी रेकमेंड की गई है लेकिन आप इमीडिएटली रूबी नहीं लेना चाहते तो रेड गार्नेट से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है मोती, उसका प्लैनेट है चंद्र, उपरत्न है मूनस्टोन। मूनस्टोन इमोशनल बैलेंस और मून एनर्जीज के लिए कॉमनली यूज किया जाता है। तीसरा है मूंगा, रेड कोरल। प्लैनेट है मार्स, उपरत्न है कार्नेलियन। अगर आप मार्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो कार्नेलियन एक पॉपुलर ऑल्टरनेटिव माना जाता है। चौथा जेमस्टोन है पन्ना यानी कि एमरल्ड। प्लैनेट है मर्करी, उपरत्न है पेरिडोट। पेरिडोट कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस और मर्करी रिलेटेड एनर्जीज के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। पांचवा है पुखराज, येलो सफ़ायर। प्लैनेट है जुपिटर, उपरत्न है सिट्रिन, जिसको सुनेला भी बोला जाता है। ये सबसे कॉमन रिप्लेसमेंट है। कई लोग जुपिटर रेमेडी को स्टार्ट करने के लिए पहले सिट्रिन स्टोन पहनते हैं। छठा है हीरा यानी कि डायमंड, उसका प्लैनेट है वीनस और उपरत्न है वाइट जर्कॉन या फिर मॉर्गेनाइट। वाइट जर्कॉन वीनस रेमेडीज में काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। सातवां है नीलम यानी कि ब्लू सफ़ायर। प्लैनेट है सैटर्न और उपरत्न है एमेथिस्ट। ये सबसे फेमस उपरत्न है। जब लोग नीलम के लिए मेंटली रेडी नहीं होते तो कई बार एमेथिस्ट से जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आठवां है गोमेद। प्लैनेट है राहु और उपरत्न है हेजोनाइट फैमिली, ऑल्टरनेटिव लाइक ऑरेंज जर्कॉन। कई एस्ट्रोलॉजर्स लोअर ग्रेड हेजोनाइट या स्पेसिफिक राहु सब्सटीट्यूट रेकमेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द चार्ट। नाइन्थ है लसुनिया कैट्साई। प्लैनेट है केतु।
कैट्स आई के उपरत्न ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि कैट्स आई एक ऑलरेडी क्वार्ट्ज स्पीसीज है और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी होती है, सो यू कैन गो विद क्वार्ट्ज कैट्स आई इंस्टेड ऑफ क्राइजोबेरल कैट्स आई। अब सवाल आता है कितने दिन पहनना चाहिए। जनरली स्पीकिंग 21 से 30 दिन का ऑब्जर्वेशन पीरियड काफ़ी यूज़फुल होता है। इस पीरियड में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका मेंटल फोकस कैसा है, आपकी स्टेट कैसी है, डिसीजन मेकिंग आप कैसे ले पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस कितना है, स्लीप क्वालिटी आपकी कैसी है, ओवरऑल इमोशनल स्टेबिलिटी है या नहीं है, और आपकी लाइफ के पैटर्न्स कैसे चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे में मिरेकल हो जाएगा या ओवरनाइट लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ सब्टल बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस फील हो सकते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है, लोग YouTube पर वीडियो देखते हैं, फिर खुद ही जेमस्टोन्स ऑर्डर कर लेते हैं बिना एनालिसिस, बिना कंसल्टेशन, बिना अंडरस्टैंडिंग के, और फिर रिजल्ट्स ना मिले तो बोलते हैं जेमस्टोन्स काम नहीं करते। रियलिटी ये है कि रिकमेंडेशन ही गलत है। जेम ऋषि में हम हमेशा एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले कस्टमर्स का कुंडली अपने एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर्स की टीम को दिखाते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर रिकमेंडेशंस करते हैं और उसके बाद जेमस्टोन, क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट को स्ट्रेंथन नहीं करना होता और हर वीक प्लैनेट के लिए जेमस्टोन पहनना ज़रूरी नहीं होता। इसीलिए पर्सनलाइज गाइडेंस ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई नवरत्न रेकमेंड किया गया है लेकिन आप अभी मेंटली रेडी नहीं हो या बजट अलाउ नहीं करता या पहले टेस्ट करना चाहते हो, तो उपरत्न एक प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन याद रखिए, उपरत्न और नवरत्न सेम नहीं होते, इनकी एनर्जी काफ़ी डिफरेंट होती है, इंटेंसिटी भी काफ़ी अलग होती है। अगर आपको ऐसी वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट है और आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्ते।